नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। गौरव वैली आरबी मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और जिस टॉपिक पे बिजनेस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है हाउ टू स्टार्ट ए सिक्योरिटी बिजनेस इन इंडिया। ये टॉपिक मेरे द्वारा आप तक पहुंचा है और मेरा नाम है CS गौरव कुमार शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 9990694230। gauravveli@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है। मेरा पोर्टल है www.csgauravsharma.com। दोस्तों, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं इन जैसे टॉपिक आपके समक्ष लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को सहायता मिलती रहे बिजनेस करने में या बिजनेस को स्टार्ट करने में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सिक्योरिटी बिजनेस एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही वास्ट सिनारियो है। देखा जाए तो एक स्टडी आई थी 2016 में, जिसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा $1 ट्रिलियन का बिजनेस बनने वाला है। तो अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेनली उसी से शुरू करते हैं। तो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो प्रॉफिट ओरिएंटेड वेंचर करना चाहती है, कॉर्पोरेशन या प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप जो कि डिलीवर करती है सिक्योरिटी फोर्सेस रिक्वायर्ड पर्सनल को, द एम्प्लॉइज ऑफ दीज एजेंसीज आर नोन एज सिक्योरिटी गार्ड्स। जो एम्प्लॉय होते हैं पूरे समक्ष एजेंसी में, उसे सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं। सिक्योरिटी ऑफिशियल सेवरल कंट्रीज में बोला जाता है और लेजिस्लेशन के हिसाब से वो परसिस्ट करता है उस स्ट्रक्चर के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड इंश्योर करते हैं कि सेफ्टी रहे प्रॉपर्टी की, एम्प्लॉइज और रेजिडेंट्स जो हैं जहां पे उन्हें लगाया गया है सेफ्टी के लिए, वो पूरी तरीके से उनकी मदद कर पाए। वर्कर्स पेट्रोल कर पाए, सही से मॉनिटर कर पाए। वाइड वैरायटी ऑफ सेटिंग्स होती हैं इसमें। शॉपिंग मॉल्स में भी जरूरत पड़ती है, बैंक्स में भी जरूरत पड़ती है, एंटरटेनमेंट वेन्यूज में भी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के अंदर जरूरत पड़ती है, पब्लिक म्यूजियम्स और हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ती है। कहाँ जरूरत नहीं पड़ती सिक्योरिटी गार्ड्स की। सिक्योरिटी गार्ड्स का बिजनेस एक बहुत ही वास्ट बिजनेस है। सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस मॉडल पे काम करता है, जो कि एक फ्यू रिस्क है, जिसमें कि एम्प्लॉइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड जो होते हैं वो ESI और PF के थ्रू आते हैं। ये ESI और PF का लाइसेंस लेना उनके लिए जरूरी है, ऑब्टेन करने पड़ते हैं बहुत सारे। इसके अलावा और भी लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन और एक्सपोजर मल्टीपल लायबिलिटीज के बढ़ जाते हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज चलाते हैं। देयरफॉर ऑलवेज प्रेफरेबल होता है कि प्रमोटर जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के, वो इनकॉर्पोरेट करें एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मेनली सिक्योरिटी गार्ड्स तो स्पेशल इवेंट्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लगते हैं और वहां पे ही कमाई के साधन हैं। बट चलिए दोस्तों, लॉ क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। एक लॉ है इंडिया में, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005, जो इसे गवर्न करता है। इंडिया में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो गवर्न होती है वो इसी एक्ट के थ्रू होती है। ये इनेक्ट किया था पार्लियामेंट ने। 25 सेक्शंस है इसमें और एक शेड्यूल है। मेन पर्पस जो था वो लेजिस्लेशन को, इस एक्ट को बनाने के अंदर ये था कि स्टैंडर्डाइज राइट्स और ड्यूटीज जो प्राइवेट एजेंसीज के होते हैं वो सेट कर पाए और उन्हें अलाइन कर पाए कनेक्शन विद द सिक्योरिटी एजेंसी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है आप लोगों तक। द एक्ट मेनली डिफाइन करता है प्राइवेट सिक्योरिटी मींस इंडिविजुअल नॉट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल प्राइवेट सिक्योरिटी में नहीं आएगा। सेफ गार्ड करने के लिए जो बंदा है वो सिक्योर करे पर्सनल असेट्स और रिसोर्सेस जो भी आपकी हैं, एक्ट करे। एक्ट जो है एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया, बट जम्मू और कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, तो प्राइवेट सिक्योरिटी वहां पे लेने के तहत प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगता। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि फिजिकल सिक्योरिटी आती है, सर्विलेंस आता है, टेक्निकल इंस्टॉलेशंस आती हैं और वर्क प्लेस इमरजेंसी मैनेजमेंट आता है, कंसल्टिंग सर्विसेज आती हैं। तो मैन गार्ड, असेस एंड एडमिशन, कंट्रोल मोबाइल पेट्रोल्स, इमरजेंसी रिस्पांस की, कार्ड मैनेजमेंट, विजिटर एस्कॉर्टिंग वो आती है फिजिकल सिक्योरिटी में। जो सर्विलेंस है वो मॉनिटरिंग, CCTV, अलार्म रिस्पांस, स्टोर डिटेक्टिव वगैरह आते हैं सर्विलेंस में। टेक्निकल इंस्टॉलेशन में आता है फायर एंड गैस डिटेक्शन, बर्गलरी डिटेक्शन, CCTV, अलार्म सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। कार पार्किंग मैनेजमेंट, वर्क प्लेस इमरजेंसी मैनेजमेंट में आता है फर्स्ट एड सर्विसेज, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, इमरजेंसी इनिशियल रिस्पांस मैनेजमेंट, वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट और लास्ट में आता है कंसल्टिंग, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड ऑडिट। इसका भी एक सिक्योरिटी एनालिसिस और ऑडिट होता है। स्पेसिफिकेशन सर्विसेज, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, बिजनेस कंटिन्यूइंग, पार्टनरिंग। अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किन किन लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
यू विल रिक्वायर दिस लाइसेंस इफ यू इंटेंड टू एक्ट एज ए सिक्योरिटी एजेंट, मतलब आप सिक्योरिटी सर्विस खोलना चाहते हैं तो आपको ये चीजें जरूरी है। सिक्योरिटी एजेंट जो होता है वो पर्सन होता है, वो एडवर्टाइज करता है, सप्लाई करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज। किस किस चीज की? सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स की, सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स की, सिक्योरिटी इंस्टॉलर्स की। और प्लीज नोट डाउन कर लें, लाइसेंस डज नॉट ऑथराइज यू टू वर्क इन दीज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, इट ओनली अलाउस यू टू एडवर्टाइज सप्लाई ऑफ दीज सर्विसेज। मतलब सिर्फ वो लाइसेंस लेने के बाद आप खुश ना हो जाएं कि आपको किसी और लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी जो होती है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस के लिए वो क्या होती है? द पर्सन और कंपनी शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। जो बंदा इन्वॉल्व है वो कहीं भी प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी में कहीं भी मॉरल टर्बिट्यूड में ना फंसा हुआ हो। जो पर्सन है, कंपनी है, शुड नॉट बी कन्विक्टेड, मतलब पहले से कभी उसके ऊपर केस ना चला हो, कोर्ट में उसके ऊपर ऑफेंस ना चल रहा हो। प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है इसके लिए, और अगर कोई ऐसा करता है और सिक्योरिटी एजेंसी खोल लेता है तो उसके ऊपर 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। The person or company cannot be keeping links with any organization or association which is banned under any law। मतलब जो पर्सन सिक्योरिटी एजेंसी का काम कर रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, वो किसी और तरीके के ऐसी एसोसिएशन के साथ लिंक ना हो, ऐसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना हो जिसे लॉ ने बार कर रखा हो या बैन कर रखा हो। द पर्सन कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। मतलब अगर बंदा गवर्नमेंट सर्विस में था और अब आके अपनी सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस शुरू कर रहा है और उसने कोई मोरल टर्पिट्यूड या मिसकंडक्ट का कोई भी ग्राउंड है उसके ऊपर, अगर वो ऐसे होने के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस लेने जाता है तो उसे नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है, धीरे 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 धीरे। नाउ एप्स आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बारी है, सिक्योरिटी एजेंसीज टोटली डिजिटल होती जा रही हैं, डिजिटल मोड्स ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो आपको अपनी सिक्योरिटी का इंटैक्ट रखना चाहिए, आपको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छी तरीके से सशक्त रखना चाहिए। देखा जाए तो प्लान बनाना चाहिए, बिजनेस प्लान आपको मॉनिटर करना चाहिए। और अगर आपके सिक्योरिटी बिजनेस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हैक करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या है? टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड इज लायबल फॉर टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर वो आना चाहिए और उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। जहां जो फीस दी हुई है यहाँ पे, उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो मतलब काफी छोटी सी फीस है देखा जाए। हाँ जी, तो टैक्स रजिस्ट्रेशन में वैट और सर्विस टैक्स तो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जीएसटी चलता है, बस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ईएसआई और पीएफ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मनी टाइम्स पेरोल जो होता है एजेंसी का, वो सेल्फ मेंटेन करते हैं, तो एजेंसी मस्ट रजिस्टर, एजेंसी को अपने आप को रजिस्टर करा लेना चाहिए ईएसआई और पीएफ अथॉरिटीज के सामने। ईएसआई जब लगता है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं 10 या 10-20 गार्ड्स, एंड पीएफ रजिस्ट्रेशन जब रिक्वायर्ड है जब आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं कम से कम 20 गार्ड्स। तो सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस जो होता है वो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बट अगर आप सिक्योरिटी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए। न्यू सिक्योरिटी एजेंसी मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस प्रायर टू कमेंसिंग, मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले पहले चाहिए। लाइसेंस जो होता है वो 5 साल के लिए प्रोवाइडेड होता है, अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर होता है। 3 तरीके की कैटेगरीज हैं, आइए बात कर लेते हैं। लाइसेंस टू ऑपरेट इन वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट फीस लगती है, साथ में मेरी प्रोफेशनल फीस लगती है, बट मैंने बताई नहीं है। लाइसेंस टू ऑपरेट इन स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट फीस प्लस प्रोफेशनल फीस मेरी। और लाइसेंस टू ऑपरेट इन 2 to 5 स्टेट्स, मतलब 3 तरीके की कैटेगरी आपको दी हुई है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 9990694230 मेरा नंबर है। अगर मेरा नंबर ना मिले इन केस कभी भी तो आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें, मैं आप तक जरूर पहुंचूंगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करता हूँ। gaurav.delhi@gmail.com पे आप मुझे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। www.csgauravsharma.com मेरी वेबसाइट है, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मिल भी सकते हैं। अगर इन केस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, आपने बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं नई सिक्योरिटी एजेंसी, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट बनाएं। थैंक यू।